$1400 मुझे टैक्स रिफंड आया था जब मैंने 2020 में 2019 का टैक्स फाइल किया था। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक और आपको बहुत सारे बेनिफिट बताने वाला हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप टैक्स कैसे फाइल कर सकते हो और आपको ज़्यादा रिफंड कैसे आ सकता है। और अगर आप कनाडा रिसेंटली आए हो कि आपको टैक्स फाइल करना चाहिए, और अगर आप पीआर हो, कोई भी आपका स्टेटस है, तो वो टैक्स फाइल करने का क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो रिसेंटली कनाडा आए हैं लास्ट ईयर 2023 में। तो वो सोच रहे होंगे कि उन्होंने कोई पार्ट टाइम जॉब तो की नहीं है, तो टैक्स तो कहाँ से फाइल करेंगे। बेसिकली अगर आपने पार्ट टाइम जॉब नहीं की है तब भी आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम टैक्स फाइल करते हैं तो हमारा एक अकाउंट बनता है जिसको कहते हैं सीआरए अकाउंट। सीआरए अकाउंट बेसिकली क्या होता है, कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी जो होती है वो हमारे सारे लोगों का जो टैक्स का अकाउंट होता है वो मैनेज करती है। तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो सीआरए, उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितना आपको टैक्स रिफंड आना है, कितना आपको टैक्स पे करना है और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से बेनिफिट कहाँ से आपको मिले हैं। प्लस आप सीआरए के अंदर, पोर्टल के अंदर आप ये भी पता कर सकते हो कि आपके T4 कौन से अपलोड हुए हैं। आप अपने T4 भी डाउनलोड कर सकते हो। तो T4 फॉर्म वो फॉर्म होता है जो फॉर्म हमें मिलता है, हमें एम्प्लॉयर से मिलता है और हमारा एम्प्लॉयर सिन नंबर के थ्रू उसको अपलोड कर देता है और कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के पास वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच जाती है। तो अभी टैक्स फाइलिंग शुरू हो चुकी है। 19 फेब 2024 को ये शुरू हो गई थी और इसकी डेडलाइन है 30 अप्रैल 2024। तो अगर आप सोच रहे हो टैक्स फाइल करने का और अगर आप खुद से टैक्स फाइल करना चाहते हो, मैंने उसके रिलेटेड फ्री वीडियो बनाई है। आई नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप फ्री वीडियो देख के खुद टैक्स फाइल कर सकते हो। सो बेसिकली टैक्सेस के अंदर हमें 3 टाइप के टैक्सेस मिलते हैं। पहला होता है HST GST टैक्स, दूसरा होता है क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव और थर्ड होता है ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट। HST GST टैक्स बेसिकली लोग उसको वेलकम कनाडा कह देते हैं, बट वेलकम कनाडा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मुझे $2000 या $1500 या $1000 मिलेगा, वेलकम कनाडा नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। उसको कहते हैं HST GST टैक्स। फिर सेकंड कहते हैं ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट और क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव। ये प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करता है। अगर आप ओंटारियो में हो तो आपको अलग से आपको टैक्स मिलेगा रिफंड, और अगर आप कोई ऐसे विलेज वाले एरिया में तब आपको ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट और क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव ये डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हो। तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप सरी में रह रहे हो और जो दूसरा इंसान ओंटारियो में रह रहा है तो दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होगा। क्या पता सरी वाले को ज़्यादा पैसे मिले रिफंड है और ओंटारियो वाले को कम आए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर। एक दूसरा फॉर्म होता है जिसका नाम होता है T2202A फॉर्म। ये आपको कॉलेज वाले देते हैं। अब ये क्या होता है, ये आपको ट्यूशन के क्रेडिट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपको रिफंड आता है, लेकिन रिफंड बिल्कुल नहीं आता। आपको ट्यूशन के क्रेडिट्स मिलते हैं। क्रेडिट्स मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने $30,000 अपनी फीस भरी है, $45,000 फीस भरी है, तो आपको उसके क्रेडिट्स मिल जाते हैं, आपके सीआरए अकाउंट में शो होते हैं। अब वो क्रेडिट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये नहीं कि वो पैसे आपको जेब में खर्चने को मिलेंगे, नहीं, वो पैसे यूज होंगे। फॉर एग्जांपल आप आगे जाके काम करने लग गए और आप 40-50 हजार डॉलर बनाने लग गए और फिर आपको $1500 टैक्स देना पड़ा, लेकिन आप $1500 की जगह जीरो टैक्स पे करोगे। रीजन क्या है, आपकी T2202A में अमाउंट थी वो हम यूटिलाइजेशन करेंगे अगला टैक्स पे करने के लिए। तो अगर आपको कोई बंदा बोले कि भाई आपको टैक्स रिफंड आएगा फीस से, उसे कहो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको स्क्रीनशॉट दिखा दो या गूगल पे सर्च कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, आपको कोई टैक्स रिफंड नहीं आता फीस का। आपको क्रेडिट्स मिलते हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं अगला टैक्स फाइल करने के लिए। अगले ईयर में जब हम टैक्स फाइल करेंगे तो हमें अगर टैक्स देना पड़ेगा तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो वहीं से डिडक्ट हो जाएंगे टैक्स क्रेडिट, वहां से आप यूज कर सकते हो उस टैक्स क्रेडिट को। अगली चीज आती है, फॉर एग्जांपल आपका ब्रदर है, उसके पास भी टैक्स क्रेडिट है, तो आप उससे टैक्स क्रेडिट इंपोर्ट करवा सकते हो, या आप अपने टैक्स क्रेडिट अपने ब्रदर को दे सकते हो, अपने सिबलिंग्स को दे सकते हो, और साथ में अपने पेरेंट्स के अकाउंट में भी ट्रांसफर करा सकते हो सीआरए वाले में, अगर वो कनाडा में रिसाइड कर रहे हैं तो। और अनदर कैटेगरी आती है एम्प्लॉयर के बाद, वो कैटेगरी होती है ऊबर वाली। ऊबर जो ऊबर करते हैं, डोरडैश करते हैं, स्किप द डिशेस करते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आते हो, जिसके अंदर क्या है, अगर आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हो,
उसका आप राइट ऑफ करा सकते हो, एक्सपेंसेस शो कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको कम टैक्स देना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल आप कार चलाते हो, कार चलाते हुए आपको ऑयल का देखना पड़ता है, ठीक है, ऑयल देखोगे अपना, और आप कोई चीज़ खरीदोगे कार के रिलेटेड, आपने बैग खरीद लिया या कार का कवर खरीद लिया, कार के टायर खरीद लिए, जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो और जो वो चीज़ हेल्प कर रही है आपको ऊबर चलाने के लिए, डेफिनेटली आप उसको राइट ऑफ करा सकते हो। चाहे आप कार का कवर ले रहे हो या फ़ोन का कवर ले रहे हो या डैश कैम ले रहे हो, वो सारे की रिसीट जरूर रखना और अपने मेल में सेव करके रखना, ताकि जब आप टैक्स फाइल करने जाओ आपके पास पूरी रिसीट की लिस्ट हो। मेक श्योर करना कि अपने आप को वो स्कैन करके रख लिया करो, ड्राइव फाइल के अंदर रख लिया करो। इससे आपको ये बेनिफिट होगा, आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो भैया जो पीआर हैं या सिटीजन्स हैं, मोस्ट लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट के साथ चाइल्ड बेनिफिट भी मिलता है। तो चाइल्ड बेनिफिट मोर देन $400 to $500 होता है अप्रॉक्सीमेटली। आप जाके CRA की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो एक चाइल्ड का आपको $500 या $600 मिलता है। मे बी उन्होंने बढ़ा दिया होगा $500 से ज़्यादा। तो आप अगर पीआर आए हो एज अ पीआर और आपका एक किड है, आपको चाइल्ड बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप वो क्लेम ज़रूर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको टैक्स सेव करना है, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो। सबसे पहले हम एक अकाउंट के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है FHSA अकाउंट। सो FHSA अकाउंट होता है फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। सो FHSA अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आप कुछ नहीं करना, नीचे लिंक है, मैंने वेल सिंपल एप्लीकेशन यूज़ की है, उसके अंदर आप मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हो और ये आपका हेल्प कर सकता है टैक्स में पैसा बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी अर्निंग है $50,000 और आपको टैक्स पड़ा 10% या 13%, 10% हम लगा लेते हैं, तो $5,000 आपको टैक्स पड़ गया। लेकिन आपने वो $50,000 जो आपने सैलरी आपको मिली थी, मतलब जो आपके पैसे मिले थे आपको $50,000, उसमें से आपने $10,000 FHSA अकाउंट में डाल दिया। तो अब आपको $50,000 की जगह $40,000 पे टैक्स पड़ेगा और आपका जो $10,000 वो ऑलरेडी FHSA अकाउंट में सेव है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जिससे आप अपनी टैक्स की सेविंग्स कर सकते हो और इससे आप 500 से 1000 या $1,500 की टैक्स की आराम से सेविंग्स कर लोगे। सेकंड आता है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट होता क्या है और कैसे ओपन कराना होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। मैंने उसके रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप आई नोटिफिकेशन पे क्लिक करके देख सकते हो टैक्स फ्री ये सेविंग्स अकाउंट होता क्या है। और मैंने फ्री कोर्स बनाया हुआ है कि टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट के अंदर आप स्टॉक्स को कैसे बाय कर सकते हो ताकि आपको डिविडेंड्स मिले, ताकि आपका स्टॉक्स की वैल्यू ग्रो होती रहे और आपके पैसे बढ़ते रहे। और सबसे मेन बात यह है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में जो भी आप मनी इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने $10,000 से $20,000 बना लिया और वो $20,000 अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। हर साल आपको $6,000 की लिमिट मिलती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वेल सिंपल को यूज़ कर सकते हो और आपको $25 तक भी मिल सकता है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट और फ्री कोर्स में ज़रूर इनरोल कर लेना। एक और अकाउंट है जिसका नाम है RRSP अकाउंट। सो RRSP अकाउंट बेसिकली रिटायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आप उसके अंदर मनी इन्वेस्ट कर सकते हो और मनी इन्वेस्ट करने के बाद वो भी आप शो कर सकते हो, भैया मैंने इतनी मनी इन्वेस्ट की है और मुझे बस टैक्सेस इतने पे ही लगाओ। बट बेसिकली अगर आपको खुद टैक्स फाइल करना है, आप न्यू आए हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आप खुद टैक्स फाइल भी कर सकते हो। मैंने वीडियो बनाई है। और CRA अकाउंट ज़रूर बनवा लेना अपना। अगर आपको CRA अकाउंट बनाने नहीं आता, अगेन मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर। और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी वीडियो लगी आज की। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। मैं वापस आ गया हूँ आपकी हेल्प करने और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर मुझे बताइएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताओ कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।